वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के जो टॉप 10 क्वेश्चन हैं। किसके लिए? फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड के लिए, यानी कि वनपाल और वन रक्षक के लिए। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी लोक देवी 1857 की क्रांति की देवी के रूप में जानी जाती है। तो उस देवी का नाम क्या है इन चारों में से? उस देवी का नाम है सुगाली माता। कौन सी माता? सुगाली माता। सुगाली माता मारवाड़ के आउवा, मारवाड़ के आवा में उसके काले पत्थर की, कौन से पत्थर की? काले पत्थर की प्रतिमा स्थापित की गई है। और इसके 10 सिर और 54 हाथ बताए गए हैं। उनकी प्रतिमा की ऊंचाई 3 फुट 8 इंच है। कितनी है? 3 फुट 8 इंच है। एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा कि ऊंचाई कितनी है, पर आपसे ये जरूर पूछ सकते हैं कि उनकी विशेषताएं क्या है। 10 सिर और 54 हाथ वाली माता कौन सी है? तो सुगाली माता है। 1857 की क्रांति की देवी के रूप में कौन सी माता को जानते हैं? तो सुगाली माता को जानते हैं। और ये आवा के जो ठाकुर हैं, आवा के जो ठाकुर हैं, उनकी कुल देवी के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। वर्तमान के जो उनकी जो प्रतिमा है वो पाली के, जो पाली जिला है राजस्थान का, उसके बागर संग्रहालय में रखी गई है। कहाँ पर? बागर संग्रहालय में रखी गई है। तो ये प्रमुख बिंदु सुगाली माता के जो आपको ध्यान रखना है। फिर है केवाई माता। जो केवाई माता है वो उनका जो मंदिर है वो पर्वतसर नागौर के अंदर है। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर है? पर्वतसर नागौर के अंदर। फिर जो लटियाली माता है, लटियाली माता, इनका जो मंदिर है वो जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जोधपुर में। और जोधपुर का एक फलोदी स्थान है, वहां पर इनका मंदिर है। कुशाल माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? तो कुशाल माता का मंदिर, इन्हें चामुंडा का अवतार भी माना जाता है। किसका? चामुंडा का अवतार भी माना जाता है। और इनका जो मंदिर है वो बदनौर में है। कहाँ पर है? बदनौर में है। और राणा कुंभा ने इनका मंदिर बनवाया था। किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने इनका मंदिर बनवाया था। कब बनवाया था? जब वे महमूद खिलजी के खिलाफ युद्ध जीत जाते हैं, तब इन्होंने, राणा कुंभा ने, इनका मंदिर बनवाया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के कुंभलगढ़ तोमवार से संबंधित है? अब कुंभलगढ़ आ गया, तो कुंभलगढ़ कहाँ है? तो राजसमंद में है, सॉरी चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ में है। और चित्तौड़गढ़ राणा कुंभा से संबंधित है। किससे संबंधित है? राणा कुंभा से ये संबंधित है। कुंभलगढ़ उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये तो आपको पता ही है, चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है। और यह महोत्सव राजस्थान के संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने के लिए राज्य के पर्यटन विभाग के द्वारा, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जो कुंभलगढ़ उत्सव है किसके द्वारा मनाया जाता है? तो राज्य के पर्यटन विभाग के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य के पर्यटन विभाग के द्वारा यह उत्सव मनाया जाता है। तो राणा कुंभा थे, उनका जो शासनकाल था वो कब से कब तक था? 1433 से लेकर 68 तक इनका शासनकाल माना जाता है। और ये मेवाड़ के सबसे बड़े शासक के रूप में जाने जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अपनी तिथि के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो इनमें से कौन सा त्योहार है जो अपनी तिथि के साथ सही मेल नहीं खाता है? तो वो कौन सा त्योहार है? तो वो है हमारा पीपल पूर्णिमा। कौन सा है? पीपल पूर्णिमा। क्योंकि ये श्रावण शुक्ल पूर्णिमा की जगह कौन सा आता है? तो ये वैशाख शुक्ल पूर्णिमा की के दिन मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन। शरद पूर्णिमा मनाया जाता है आश्विन शुक्ल पूर्णिमा के दिन। और होली फागुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं। यह आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? तो इन चारों में से वह कौन सा संगीत है जिसका संबंध राजस्थान से नहीं है? तो वो है बाउल नृत्य। कौन सा है? बाउल संगीत। क्योंकि मांगणियार है, बोपा है और लंगा भी है। तो ये बाउल कहाँ का है? तो ये है बंगाल का। कहाँ का है? बंगाल का है। और ये बंगाल का एक लोकगीत है। बंगाल में गीतों के माध्यम से रहस्यवाद के प्रचार की लंबी विरासत प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा? बाउल। और बंगाल के गीतों की जो रहस्यवाद की जो गहरी भावना है वो परमात्मा के साथ एकता की लालसा रखता है। जो मांगणियार संगीत है ये कहाँ का है? मांगणियार एक लोक गायन शैली है जिसे राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी, मतलब जो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर वाला जो हिस्सा है वहां पर ये गीत गाए जाते हैं। और कब गाए जाते हैं? मांगलिक अवसरों पर। इसमें बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर आदि जिले शामिल हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। फिर बोपा, जो बोपा है
भोपाल लोग राजस्थान के लोक देवताओं के पुजारी गायक हैं। कौन से गायक हैं? पुजारी गायक है। प्रदर्शन के दौरान जंतर नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है। और भोपा, जब भोपा संगीत बजाया जाता है तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो जंतर बजाया जाता है। लंगा, तो जो लंगा है ये मांगलिक अवसरों और समारोह में लंगा गायकों के द्वारा गाया जाने वाला गायन शैली में, जैसे कि बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर जिले में गाया जाने वाला मांगणियार के समान है। किसके समान है? मांगणियार के समान है। इसके अंदर जो वाद्य यंत्र है वो सारंगी और कमायचा बजाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा मेला अपने संबंधित स्थान के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो नहीं को आपको फोकस रखना है। कई बार जल्दीबाजी में हम क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं, लेकिन इसके ऊपर ध्यान नहीं जाने से हमारा क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाता है। तो इसका विशेष ध्यान आपको रखना है। तो वह कौन सा है जो सही मेल नहीं खाता है? तो वह है गोमती सागर पशु मेला साबाद 12। तो ये साबाद 12 में न होकर ये कहाँ पर है? तो ये है झालावाड़ के अंदर, झालरापाटन झालावाड़ का है ये गोमती सागर पशु मेला। महात्रकुंडिया मेला रश्मि चित्तौड़गढ़ का है। दादू जी का मेला नारायणपुर जयपुर का है। और संडेश्वर मेला सिरोही के अंदर बढ़ता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जो बाला किला है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बाला किला स्थित है अलवर जिले के अंदर। कहाँ पर स्थित है? अलवर के अंदर। तो इस जो बाला किला है इसको किसने बनवाया था? तो इसको 15वीं शताब्दी के अंदर इंडो इस्लामिक शैली के अंदर, इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला के अंदर बनवाया गया था। किसने बनवाया था? हसन खां मेवाती ने इसको बनवाया था। 15वीं शताब्दी में इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली के अंदर से बनवाया गया था। फिर जयपुर जो है उसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है और यूनेस्को की विश्व विरासत शहर के रूप में भी इसे जाना जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के लांगुरिया गीत किससे संबंधित है? तो ये 4 माताएं हैं, 4 देवियां हैं। तो लांगुरिया जो गीत है वो इन 4 देवियों में से किससे संबंधित है? तो वो है हमारी जो केला देवी है उससे संबंधित है। तो केला देवी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? वो करौली के अंदर है। और क्योंकि जो इनका जो मंदिर है केला देवी का वो हनुमान मंदिर के सम्मुख होता है, जिसे स्थानीय रूप से लांगुरिया के नाम से जाना जाता है। और लांगुरिया का जो शब्द होता है हिंदी में उसका मतलब है लंगूर। और लंगूर कौन होता है? लंगूर होता है बंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। केला देवी का मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो करौली में केला देवी नामक स्थान पर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। मंदिर काली सील कौन सी नदी के किनारे है? तो वो काली सील नदी के किनारे इसका मंदिर है। अरावली की पहाड़ियों में बनास नदी की एक सहायक नदी है। कौन सी? काली सील नदी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। केला देवी करौली राज्य के यादव, जो करौली राज्य के जो यादव है और राजपूत है, उनके शासकों की जो अधिष्ठान देवी होती है वो केला देवी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम इन माताओं के बारे में देख लेते हैं। जो शीला देवी है उनको दुर्गा का रूप भी कहा जाता है, शीला देवी को। और यह जयपुर के जो आमेर है, आमेर का जो दुर्ग है उसके अंदर इसका मंदिर है। और किसके द्वारा ये स्थापित किया गया था? तो जयपुर के जो राजा थे, राजा मान सिंह के द्वारा इन्हें स्थापित किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। करणी माता हमने देख लिया है कि इनको चूहों की माता के भी कहा जाता है। और ये योद्धा देवी जो हिंगलाज माता थी, योद्धा देवी हिंगलाज माता का जो अवतार भी इन्हें कहा जाता है। जोधपुर और बीकानेर के जो शाही परिवार हैं वो उनको आधिकारिक देवी के रूप में भी पूजते हैं। बाण माता, तो बाण माता मेवाड़ का जो गहलोत वंश था और जो सिसोदिया वंश था उनकी आधिकारिक देवी इनको कहा जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। और इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर है? वो है चित्तौड़गढ़ के किले में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के किले में है। जो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदू नववर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? जो हिंदू नववर्ष है वो किस तारीख को मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है चैत्र शुक्ल एकम को। कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। और ये कब आता है? ये 21 मार्च को आता है। आपको ध्यान रखना है। जो हिंदू नववर्ष है वो चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय पंचांग वर्ष भी इसी दिन से शुरू होता है। और इस दिन को संयुक्त ग्रेटर राजस्थान का भी आयोजन किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और बसंतिया नवरात्रि भी इसी दिन से शुरू होती है। अब जैसे है कि अभी चैत्र कृष्ण एकम है, तो चैत्र कृष्ण एकम के दिन दुलंडी मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? दुलंडी। तो यह आपको ध्यान रखना है। चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर
पूजी जाती है। और अश्विन शुक्ल एकम को शरद नवरात्रि मनाई जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मारवाड़ी का साहित्यिक रूप क्या है? और जो मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है वो इन चारों में से कौन सा है? तो मारवाड़ी का साहित्यिक रूप डिंगल है। क्या है? डिंगल। मारवाड़ी का साहित्य रूप डिंगल है और यह प्राचीन भारतीय भाषा है जिसे नागरी लिपि में लिखा गया है, क्योंकि इसमें गद्य के साथ साथ कविता भी शामिल होती है। गद्य यानी कि गद्यांश होता है, साथ में कविता भी शामिल होती है। तो यह आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित उत्सव को उनके संबंधित जिले से सम्मिलित कीजिए। तो सबसे पहले जैसे ऊंट उत्सव है, तो ऊंट उत्सव कहाँ पे मनाते हैं? तो वो बीकानेर में मनाते हैं। पर्यटन उत्सव है वो जैसलमेर में मनाते हैं। हाथी उत्सव जयपुर में मनाते हैं। और जो आमेर के अंदर है वो इसमें मनाया जाता है, आमेर के अंदर। और आमेर को हाथी गांव भी कहा जाता है, हाथी गांव के नाम से भी आमेर को जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मीरा उत्सव चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा और पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी और चौथे का डी। तो ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये टेस्ट सीरीज आपको कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।